हेलो दोस्तों। प्राचीन भारत का आज पहला टॉपिक जो है वो प्राचीन भारत का इतिहास है। चलिए आज इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन जो हमारे स्क्रीन पे है वो है, प्राचीन भारतीय इतिहास के मुख्य स्रोत कितने प्रकार के माने जाते हैं? हाउ मेनी मेन सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री आर कंसिडर्ड? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा 4। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं? विच आर द सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री? तो पहला जो है धर्म ग्रंथ, जो है ऐतिहासिक ग्रंथ, और सी है विदेशी विवरण, और डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा वो होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर जो होगा वो उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, भारत का सर्वप्रथम धर्म ग्रंथ कौन सा है? विच इज द अर्लीस्ट रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ इंडिया? इसका बी ऑप्शन है रामायण, ए ऑप्शन रामायण, बी ऑप्शन महाभारत, सी ऑप्शन वेद व्यास, और डी जो है उपनिषद। तो इसका जो सही उत्तर जो होगा वो होगा दोस्तों वेद। वेद। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? हु इज कंसिडर्ड द कंपाइलर ऑफ द वेदास? इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर व्यास होगा। क्या होगा? व्यास होगा। भारतीय परंपरा के अनुसार कितने वेद हैं? हाउ मेनी वेद आर देयर अकॉर्डिंग टू इंडियन ट्रेडिशन? इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? 4। चारों वेदों के संकलन को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द कंप्लीशन ऑफ द 4 वेदास कॉल्ड? क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा संहिता। क्या होगा दोस्तों? संहिता। 7वां क्वेश्चन कहता है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? हाउ मेनी मंडल्स आर देयर इन ऋग्वेद? तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका होगा 10 मंडल। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? हाउ मेनी हेम्स सूक्तास आर देयर इन ऋग्वेद? तो इसमें टोटल कितने हैं? इसमें 1028 हैं। कितने होंगे? 1028। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाएँ हैं? हाउ मेनी वर्सेस आर इन ऋग्वेद? तो कितने होंगे? इनका राइट आंसर जो होगा वो होगा 10,462। 10वां नंबर कहता है, ऋग्वेद में के मंत्रों को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? व्हाट वर द वेरियस हु रिसाइटेड ऋग्वेदिक हेम्स कॉल्ड? इसका राइट आंसर जो होगा होत्री। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, ऋग्वेद से किस प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है? व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन डू वी गेट फ्रॉम ऋग्वेद? तो पहला जो ऑप्शन है वो है आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था, आर्यों की इतिहास, ये दोनों या कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो होगा दोस्तों यह होगा बोध होगा। बोध होगा। आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था और आर्यों का इतिहास। 12 नंबर कहता है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस ऋषि द्वारा रचित है? हु कंपोज द फेमस गायत्री मंत्र? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों विश्वामित्र होगा। क्या होगा? विश्वामित्र होगा। 13 नंबर कहता है, गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? गायत्री मंत्र इज डेडिकेटेड टू विच डेटी? तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों सन होगा। ऋग्वेद के 9वें मंडल में मुख्यतः किस देवता को का उल्लेख है? तो विच डेटी इज मेनली मेंशन्ड इन द 9th मंडल ऑफ ऋग्वेद? इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा सोम। क्या होगा दोस्तों? सोम होगा। ऋग्वेद के 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? तो ये क्या कहते हैं दोस्तों? व्हाट आर द इंटरपोलेटेड हेम्स इन द 8th मंडल ऑफ ऋग्वेद कॉल्ड? जिसको बोलते हैं खील। क्या बोलते हैं दोस्तों? खील। चतुर्वर्ण समाज की कल्पना का प्रथम स्रोत कौन सा है? विच इज द अर्लीस्ट सोर्सेस ऑफ द चतुर्वर्ण सिस्टम? वो है बी ऑप्शन ऋग्वेद का 10वां मंडल। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऋग्वेद का 10वां मंडल।
चतुर्वर्ण समाज में कितने वर्ण माने गए? हाउ मेनी वर्न्स आर कंसिडर्ड इन द चतुर्वर्ण सिस्टम? तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा 4। चतुर्वर्ण समाज के 4 वर्ण कौन से हैं? तो चतुर्वर्ण समाज के 4 वर्ण कौन से हैं? इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये होगा सर ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। 19 नंबर में बोलता है ईसा पूर्व का तात्पर्य क्या है? तो ईसा पूर्व का तात्पर्य क्या है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बिफोर क्रिस्ट। ईसा पूर्व की गिनती किस घटना से की जाती है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ईसा पूर्व की गिनती किस घटना से की जाती है? तो ये इसका जो सही उत्तर होगा ईसा मसीह के जन्म से पहले, ऑप्शन नंबर सी। 21 नंबर बोलता है ईसवी सन किस घटना से प्रारंभ होता है? तो ईसवी सन किस घटना से प्रारंभ होता है? इसका सही उत्तर जो होगा दोस्तों वो होगा बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट, ईसा मसीह के जन्म से। एडी का पूरा रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एडी? एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का लैटिन अर्थ क्या है? व्हाट इज द लैटिन मीनिंग ऑफ एनो डोमिनी? इसका सही उत्तर जो होगा दोस्तों इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड जीसस क्रिस्ट। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? वेन वाज गौतम बुद्ध बोर्न? इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? वेन डिड गौतम बुद्ध डाई? तो इसका सही उत्तर जो होगा दोस्तों वो होगा 483 ईसा पूर्व। तो दोस्तों चलिए आज का इतना ही, धन्यवाद।